हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित ध्यानी है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कोर्स ऑफ स्टार्टर 188 का स्वैप इन अ स्ट्रिंग। प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है और स्ट्रिंग में सिर्फ तीन ही कैरेक्टर हो सकते हैं, ए बी और सी, और आपको कुछ ऑपरेशन करने हैं। तो उसने बोला कि एक ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो, ए बी को आप बी ए में कन्वर्ट कर सकते हो या बी सी को सी बी में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये ऑपरेशन जो अलाउड होगा सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट में ही होगा। तो आपको ये पता लगाना है कि आप मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन कर सकते हो। क्वेश्चन समझाते हैं। मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग आपको गिवन है, आपको पता लगाना है इस स्ट्रिंग में आप कितने ऑपरेशन कर सकते हो। तो ऑपरेशन में करना है कि आपको ए बी को बी ए में कन्वर्ट कर सकते हो या बी सी को सी बी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपका ए बी है, ठीक है। तो पहला 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 चॉइस क्या सोचते हैं, ए बी को आप किस में कन्वर्ट कर दो, बी ए में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, मान लो अगर आपको ये बी ए में इसे आपने इसे ए बी में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप किस में कन्वर्ट करो, अरे सॉरी, आप इसे ए बी में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। अगला क्या हो सकता है कि आप बी सी को कन्वर्ट करो। तो बी सी वाला केस कहाँ पर है, यहाँ पर है कि आपको बी सी दिख रहा है, ठीक है। इस बी सी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, सी बी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और दिख रहा है कुछ, दोबारा से आपको बी सी दिख रहा है, इस बी सी को आपने दोबारा से किस में कन्वर्ट कर दिया, सी बी में कन्वर्ट कर दिया। तो बी सी को आपने सी बी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो कितनी बार ऑपरेशन किया आपने, दो बार ऑपरेशन किए। अगर आपने ऐसे जाते ए बी पे जाते तो आप सिर्फ एक ही ऑपरेशन कर पाते, इससे ज़्यादा आप ऑपरेशन नहीं कर पाते। ऐसे आपने दो ऑपरेशन कर दिए, तो मैक्सिमम आप कितने ऑपरेशन कर सकते हो, दो ऑपरेशन आप कर सकते हो। तो आउटपुट क्या होगा, दो होगा, ठीक है। समझाया क्वेश्चन। अब थोड़ा समझते हैं यार इसे करेंगे कैसे। देखो, ब्रूट फोर्स अप्रोच में तो यार मुझे सिंपल सिंपल इसका क्यों समझ आता है कि यार मैं एक सिंपल बी एफ एस टाइप की कुछ यूज़ कर सकता हूँ। कि मतलब मान लीजिए मैंने एक क्यू ले ली, ठीक है, एक सेकेंड, मैंने एक क्यू ले ली, ठीक है। और इनिशियली मैंने इसके अंदर अपनी स्ट्रिंग डाल दी ए बी सी सी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा क्यू से पहले एलिमेंट बाहर निकालूंगा। क्यू से मैंने ये वाला एलिमेंट बाहर निकाला, ए बी सी सी बाहर निकाला, ठीक है। तो मेरे पास है ए बी सी सी। अब मैं देखूंगा क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन तो है कि ए बी को आप बी ए में कन्वर्ट कर दो, तो आप ठीक है कि एक ऑप्शन तो ये हो गया, बी ए को ए बी को बी ए में कन्वर्ट कर दिया। तो अपनी ये स्ट्रिंग में डाल दिया और यहाँ पे आप लिख दो कितने ऑपरेशन आप कर चुके हो, एक ऑपरेशन आप कर चुके हो, एक ऑपरेशन तो ये हो गया। और क्या कर सकते हो, आप थोड़ा आगे गए, यहाँ पे आपने चेक किया, अरे ये तो बी सी आ रहा है, बी सी को आप सी भी कर सकते हो, तो बी सी को आपने सी भी कर दिया। तो यहाँ पे आपने दूसरा डाल दिया, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, एक ऑपरेशन आप कर चुके हो, ये आप डाल दो। और कुछ हो सकता है इसमें, नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे करके इस वाले की कहानी खत्म हो गई। अब क्या करोगे, इस क्यू से अब अगला एलिमेंट निकालो। इस क्यू से आपने ये वाला एलिमेंट निकाला, क्या है, बी ए सी सी। और कितने ऑपरेशन कर चुका हूँ मैं, ऑलरेडी एक ऑपरेशन कर चुका हूँ। ये निकाल दिया तो ये यहाँ से क्या हो गया, पॉप हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ। अब देखो क्या मैं और कोई ऑपरेशन कर सकता हूँ, मैं और कोई ऑपरेशन इसमें नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने रहे, एक ही रहे, ठीक है। तो ये भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। अब क्यू से अगला एलिमेंट निकालो। अगला एलिमेंट क्या, ए सी बी सी, ए सी बी सी। और कितने ऑपरेशन कर चुका हूँ, ऑलरेडी वन ऑपरेशन कर चुका हूँ, इसे निकाल चुका हूँ। क्यू से इसे भी डिस्कार्ड कर दो, डिस्कार्ड कर दिया भाई। नेक्स्ट आगे क्या कर सकते हो इसमें ऑपरेशन। अब देखो ए बी या बी सी का कोई दिख रहा है यहाँ पे, ए बी बी सी दिख रहा है, हाँ भाई यहाँ दिख रहा है ए बी सी। बी सी को आपने क्या कर दिया, ए सी सी बी कर दिया। कितने ऑपरेशन हो गए, एक ऑलरेडी था, एक मैंने अब कर दिया, कितने हो गए, दो ऑपरेशन हो गए ना। इसको वापस कहाँ डाल दो, क्यू में डाल दो। इसे क्यू में डाल दिया, ठीक है। फिर इसे भी मिटा दो, इसकी कहानी हो चुकी है खत्म। अब क्यू से दोबारा से एलिमेंट निकालो, अभी क्यू खाली खाली नहीं, फिर दोबारा वाला एलिमेंट निकालो बाहर, ए सी सी बी। कितने ऑपरेशन कर चुका हूँ, दो ऑपरेशन कर चुका हूँ। इसे क्यू से निकाल चुका हूँ, क्यू मेरी खाली हो चुकी है। अब देखो क्या कोई और ऑपरेशन कर सकता हूँ, मैं और कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता है ना। तो मैक्सिमम ऑपरेशन कितने रहे अभी मेरे, टू ही कर सकता हूँ, ठीक है। क्यू क्या हो गई मेरी, खाली हो गई। तो मतलब मैं मैक्सिमम कितने ऑपरेशन कर पाऊंगा, टू, सिर्फ दो ही ऑपरेशन कर पाऊंगा, उससे ज़्यादा ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। तो सिंपल एक ये बी एफ एस टाइप का ही हुआ, ठीक है। तो इस तरह की मैं अप्रोच इसमें कर सकता हूँ, है ना। बट देखो यार इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको सारी की जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी, सब चीज़ सारी पॉसिबिलिटी आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है इसकी कुछ एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम तक जाइए जा सकती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर आपने ये अप्लाई किया तो आपको टीएलई आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी इसकी कोई बेटर अप्रोच सोचते हैं कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पे कि मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग थी ए बी सी, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, या तो आप ए बी को ए बी पे ऑपरेशन लगाओ, या दूसरा दूसरा ऑप्शन क्या है, या आप इस बी सी पे ऑपरेशन लगाओ। दो ही तो ऑप्शन है आपके पास, है ना। तो अगर आपने ए बी पे ऑप्शन लगाया, ए बी पे ऑपरेशन लगाया तो क्या बन जाएगा, ये आपका बी ए सी बन जाएगा। और अगर आपने बी सी पे ऑपरेशन लगाया तो बी सी क्या बन जाएगा, सी बी बन जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि जो बी है, अगर मैंने ए बी वाला ऑपरेशन लगा रहा हूँ, अगर मैं ए बी वाला ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो बी जो है वो लेफ्ट में मूव कर गया, राइट। और अगर मैं बी सी वाला ऑपरेशन लगा रहा हूँ
तो बी जो है वो राइट में मूव कर गया। समझ आ रही है? अब मुझे एक बार बताओ, अगर बी लेफ्ट में मूव करा है तो क्या ये दोबारा राइट में मूव कर सकता है? यहाँ देखो, बात बात को ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए बी था, ए बी बन गया आपका बी ए बन गया, राइट। अब इसे अगर राइट में मूव करना है, हाँ राइट में कैसे मूव हो सकता है? जब वो बी सी वाला ऑपरेशन लगाओ। अब इसके राइट में तो ऑलरेडी ए आ गया, क्या ये दोबारा राइट में मूव हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, बट हो सकता है कि लेफ्ट में मूव हो, यहाँ पे लेफ्ट में इसका ए बड़ा हो तो ये दोबारा से लेफ्ट में मूव हो सकता है, ठीक है, बट राइट में मूव नहीं हो पाएगा। सिमिलरली जैसे ये राइट में मूव हुआ, बी देखो, बी पहले इस वाले इंडेक्स पे था, मतलब इसकी इंडेक्स 1 इंडेक्स पे था, अब ये पहुंच गया इंडेक्स 2 पे, है ना। क्या ये लेफ्ट में मूव हो सकता है? देखो लेफ्ट में मूव होने के लिए बी के लेफ्ट में ए होना चाहिए, बट बी के लेफ्ट में क्या है? सी। ऑब्वियसली सी आएगा क्योंकि बी सी को आपने सी भी कर दिया, तो बी के हमेशा लेफ्ट में हमेशा क्या आएगा? सी आएगा, ए तो आ ही नहीं सकता। तो ये लेफ्ट में मूव नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मूव कर सकता है? राइट में। अगर आगे पॉसिबिलिटी हुई तो ये राइट में ही मूव कर पाएगा, लेफ्ट में मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक ऑब्जर्वेशन समझ आ रही है कि बी जो है या तो यार वो लेफ्ट में मूव कर सकता है या तो राइट में मूव कर सकता है, ठीक है। और अगर एक बार वो लेफ्ट में मूव करेगा तो लेफ्ट में ही मूव कर सकता है, फिर वो राइट में मूव नहीं कर पाएगा। अगर एक बार उसने राइट वाला मूवमेंट ले लिया तो फिर वो वापस लेफ्ट में नहीं कर पाएगा, राइट में ही कर सकता है। समझ आई? तो बी या तो लेफ्ट जा सकता है या तो राइट जा सकता है, दोनों काम नहीं कर सकता। अगर लेफ्ट चला गया तो फिर वो लेफ्ट ही जाएगा, राइट चला गया तो राइट ही जाएगा, ठीक है, वापस नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात हमें समझ आ रही है, ठीक है। दूसरी बात और क्या समझ आती है हमें, ठीक है, ये बात मुझे समझ आ गई, बी या तो लेफ्ट जा सकता है या तो बी या तो राइट जा सकता है, ठीक है। थोड़ा अभी सिर्फ ए बी के बारे में सोचो और कुछ मत सोचो, ठीक है। यहाँ देखो, अब बी सिर्फ लेफ्ट जा सकता है, मैंने कहा तो बी लेफ्ट जा सकता है। देखो इस वाले केस में ए बी है, हाँ भाई ए बी है, तो ये तो 3 ऐसे रहेगा, ए बी का क्या बन जाएगा? ए बी का बन जाएगा आपका बी ए, राइट। अब बी यहाँ पहुंच चुका है, एक पोजीशन लेफ्ट आ गया। अब देखो दोबारा से ए बी बन गया, ए बी है तो क्या बन जाएगा? बी ए बन जाएगा, ए बी है, ए बी का क्या बन जाएगा? बी ए बन जाएगा, राइट। बी देखो एक और इधर पहुंच गया, एक और लेफ्ट में आ गया, है ना। अब दोबारा देखो, दोबारा ए बी आ गया, दोबारा ए बी आ गया, दोबारा क्या बना सकता हूँ मैं? इसका बी ए बना सकता हूँ, ए बी ए बना दिया और पीछे के 2 ए ऐसी है। समझ आ रही है बात? तो ये यहाँ पहुंच गया, बी की पोजीशन यहाँ आ गई, ये सॉरी, ठीक है, बी की पोजीशन आ गई यहाँ पे। अब दोबारा मूवमेंट कर सकता हूँ, हाँ भाई दोबारा मूवमेंट कर सकता हूँ। क्या हो सकता है? बी ए ए ए ए। अब बी की पोजीशन यहाँ आ गई, तो बी जो पहले यहाँ पे था, लेफ्ट मूव करते करते कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब खुद बताओ, ये यहाँ से यहाँ आया तो मतलब बेसिकली मैं कैसे बता सकता हूँ बी कितना मूव करेगा? तो हर ऑपरेशन में बी एक बार मूव कर रहा है। अगर मैं ये पता लगा पाऊँ कि बी लेफ्ट में कितना मूव करेगा, समझ लो, अगर मैं पता लगा बी लेफ्ट में कितना मूव करेगा तो मैं पता लगा सकता हूँ कि ये वाले कितने ऑपरेशन है, राइट। क्योंकि देखो अगर मैं ये ए बी वाला ऑपरेशन करता तो बी एक बार मूव हो रहा है, एक बार मूव हो रहा है मतलब एक ही ऑपरेशन कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने ये बता लिया कि बी कितनी बार मूव हो रहा है, इसका मतलब बी ने कितने ऑपरेशन मतलब मैं कर रहा हूँ, ठीक है। समझ आई यहाँ पे? तो बी देखो कितना मूव हो रहा है, 1 2 3 4 पोजीशन मूव हो गया, तो इसका मतलब मैंने 4 ऑपरेशन कर लिए। ऑब्वियसली मैं 4 ऑपरेशन कर रहा हूँ, देखो 1 ऑपरेशन 2 3 एंड 4 ऑपरेशन कर रहा हूँ। समझ आ रही है? दोबारा देखते हैं, ए बी के बारे में सोचो और कुछ मत सोचो। अभी आपको सिर्फ बी पे कॉन्सेंट्रेट करना और किसी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, ठीक है। मेरे पास 2 बी है, ठीक है। क्या समझ आया आपको यहाँ पे? यहाँ पे देखो मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि अगर मेरे पास कंजिक्यूटिव ए होंगे, अगर मेरे पास कंजिक्यूटिव ए होंगे तो बी डायरेक्टली जितने कंजिक्यूटिव ए है वहाँ पे मूव कर जाएगा। देखो सिंपल है, 4 ए थे तो बी की मूवमेंट कितनी होगी? 4 होगी डायरेक्ट, मतलब 4 ऑपरेशन में कर सकते हो या बी की मूवमेंट 4 होगी। समझ आ रही है? ये आप डायरेक्टली बता लगा सकते हो, ठीक है। बस आपको ये पता लगाना है बी कितना मूव करेगा, बी जितना मूव करेगा उतने मेरे ऑपरेशन होंगे, राइट। ध्यान दो, तो मुझे इन 2 के बारे में सोचना है। अब बताओ, ये बी है तो बी कितना मूव कर सकता है? इस बी के बारे में सोचो, ये बी कितना मूव कर सकता है? यहाँ पे 3 है तो 3 मूव कर सकता है बी, राइट। ये मैं डायरेक्टली बता लगा सकता हूँ, बता लगा सकता हूँ, नहीं बता लगा सकता हूँ, ईजी है। इस बी का सोचो, ये बी कितना मूव कर सकता है? देखो यहाँ पे 4 ए है तो बी डायरेक्टली कितना मूव कर देगा? 4 बार, 4 कंजिक्यूटिव ए है ना, बी के जस्ट सामने 4 कंजिक्यूटिव ए है तो बी कितना मूव कर देगा? 4 बार मूव कर सकता है बी। सिर्फ बी के बारे में सोचो, ए बी के बारे में सोचो, अभी बी सी वाला नहीं सोचना, अभी ए बी के बारे में सोचो सिर्फ, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो बी कितना मूव कर देगा? 4 बार मूव करेगा, क्योंकि 4 ए मेरे पास लगातार है, यहाँ पे 3 ए लगातार है। तो अगर मैं ए बी वाली मूवमेंट लूँ तो ए बी वाले कितने ऑपरेशन हो सकते हैं? 7 ऑपरेशन हो सकते हैं। समझ आई बात? नहीं आई? दोबारा समझते हैं यार, एक बार और समझते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। मान लो आपका है ए बी ए ए सी बी, छोटा सा ले लिया मैंने, ठीक है। अब थोड़ा सा जल्दी देखते हैं इसे, ठीक है। देखो ये बी है, ठीक है, इसके लेफ्ट में कितने ए है? 2 ए हैं, ठीक है। तो कितना मूव कर देगा? ये 2 बार मूव कर सकता है,
राइट, ये समझाऊं क्या दोबारा से कि दो बार क्यों मूव करेगा? देखो पहले ये पहला ऑपरेशन ये रहा ए बी वाला, तो ये हो जाएगा बी ए हो जाएगा। पीछे वाले अभी ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। ठीक है, अब दोबारा से ए बी आ गया तो दोबारा ये बी ए हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसे ऐसे लिखो। ठीक है, तो दो ए थे तो कितनी कितनी मूवमेंट हो गई? दो बार मूवमेंट हो गई। तो डायरेक्टली आप नंबर ऑफ ए काउंट कर लो, लगातार ए कितने काउंट है ना, जो कंजिक्यूटिव ए है वो काउंट कर लो, बी के जस्ट बगल में जो है, जितने ए होंगे उतनी बार आप लेफ्ट मूवमेंट कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब बेसिकली यहाँ पे ए की काउंट कितना हो गया? 1। दोबारा से ए मिल गया, ए काउंट हो गया 2। बट देखो यहाँ पे सी आ गया, जैसे ही सी आया, अब बी क्या मूव कर सकता है? नहीं कर सकता। इस सी की वजह से बी मूव नहीं कर सकता, मतलब बी आया तो बी ने अपनी जो वो कंजिक्यूटिव नेचर था ए का वो उसने खत्म कर दिया। राइट, तो ये वाला बी कितना मूव कर सकता है? लेफ्ट में कितना मूव कर सकता है? 0, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो कंजिक्यूटिव ए है ही नहीं। समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसकी टोटल मूवमेंट कितनी हो सकती है लेफ्ट की? सिर्फ लेफ्ट की मूवमेंट कितनी हो सकती है? 2 इसकी हो जाएगी, और इस वाले बी की कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आपको लेफ्ट वाला चेक करना है कि लेफ्ट में कितना मूव हो सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बी के जस्ट बगल में जितने कंजिक्यूटिव ए हैं बस वो काउंट कर लो, उस बी के लिए लेफ्ट वो उतना ही जा सकता है। ठीक है, आपको समझे कहानी क्या है? तो लॉजिक बस इतना है कि हर बी की कहानी में बी का 2 केस हो सकते हैं, या तो लेफ्ट जाएगा तो राइट जाएगा, है ना। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे 2 बस चल रही है। ठीक है, ये 2 बस है। ठीक है, एक बस सिर्फ लेफ्ट जा सकती है, एक बस बस राइट जा सकती है। ठीक है, तो पता लगाना है कि ये जो बंदा है ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो या तो ये वाली बस पकड़ सकता है, या तो ये वाली बस पकड़ सकता है, या तो लेफ्ट जाने वाली बस पकड़ सकता है, तो राइट जाने वाली बस पकड़ सकता है। तो मुझे करना क्या होगा? ये जाएगा, ये चेक करेगा कि यार लेफ्ट में वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर सकता है इस बस से। दूसरा चेक करेगा अगर उसने ये वाली बस पकड़ी तो राइट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, इस वाली बस से मैक्सिमम डिस्टेंस जिसका भी होगा वो वाली बस ले लेगा। सिंपल। तो सेम कहानी मुझे ये करनी है। बी के पास 2 ऑप्शन है, या तो लेफ्ट जा सकता है तो राइट जा सकता है। अब चेक करो ये जो बी है, ये पर्टिकुलर बी लेफ्ट जा रहा है तो कितना मूव कर सकता है? लेफ्ट जा रहा है तो कितना मूव कर सकता है? इतना मूव कर सकता है। ठीक है, राइट जाएगा तो कितना मूव करेगा वो निकाल लो। ठीक है, तो मैक्सिमम जो होगा लेफ्ट का और राइट का आपको वो निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बी या तो लेफ्ट ही जा सकता है तो राइट ही जा सकता है, दोनों नहीं कर सकता। ठीक है, मैक्सिमम लेफ्ट कितना जा रहा है वो निकाल लो, मैक्सिमम राइट कितना जा रहा है वो निकालो। ठीक है, समझ आइए लेफ्ट लेफ्ट निकालना, लेफ्ट मतलब लेफ्ट वाला कैसे हुआ। राइट वाला भी सेम ऐसे ही, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, राइट वाला मतलब बी सी वाला, बी सी वाला भी सेम है। देखो ध्यान दो, बी सी सी सी, यहाँ ए आ गया, लेट एज्यूम। अब इसे बी सी पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, तो देखो अब राइट जाना है, तो देखो जैसे ये बी सी आया तो ये सी भी हो जाएगा। ठीक है, ये 4 सी ऐसे रहेंगे। ठीक है, अब ये बी सी है, दोबारा से सी भी हो जाएगा। राइट, 3 सी बचे। समझ आ रहा होगा, बी सी का दोबारा से सी भी हो जाएगा। ठीक है, फिर बी सी आए फिर इसका सी भी हो जाएगा, फिर बी सी आए फिर ये सी भी हो जाएगा। तो सेम ऐसी है जैसे ऊपर वाला ये वाला केस था। यहाँ पे जो बी है वो कहाँ जाएगा? राइट जाएगा। और कितना राइट जाएगा कैसे पता चलेगा? कंजिक्यूटिव सी से। डिट्टो चीज यही है, हमें क्या चेक करना है? बी के लेफ्ट में चेक करना है कंजिक्यूटिव ए कितने हैं, और बी के राइट में चेक करना है कंजिक्यूटिव सी कितने। सिंपल। जितने कंजिक्यूटिव ए होंगे इतना मतलब इतना वो लेफ्ट में मूव कर सकता है, जितना कंजिक्यूटिव सी होंगे इसका मतलब इतना वो राइट में मूव कर सकता है। राइट, और बी या तो लेफ्ट ही जा सकता है तो राइट ही जा सकता है। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन पता लगाना, तो बस आप ये पता लगाओ कि लेफ्ट में मूवमेंट और राइट में मूवमेंट में से मैक्सिमम कौन है। सिंपल। ठीक है, एक बार ड्राई रन करेंगे, चीज़ें बहुत इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, ओवरऑल अप्रोच समझते हैं जल्दी से। देखो आपको बस बी पे फोकस करना है, ये 3 बी है। ठीक है, ये भी या तो लेफ्ट जा सकते हैं तो राइट जा सकते हैं। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पहले लेफ्ट का समझते हैं कि अगर मैं बी को लेफ्ट में ले जाऊँ, लेफ्ट ले जाने का मतलब ए बी, मतलब बी के लेफ्ट में कंजिक्यूटिव ए सोचने। ठीक है, तो इस बी के सोचो, बी के लेफ्ट में कितने कंजिक्यूटिव हैं? 2 कंजिक्यूटिव ए हैं। तो बी लेफ्ट में कितना जा सकता है? ये 2 लेफ्ट में जा सकता है। राइट, इसके बारे में सोचो। लेफ्ट में कितने कंजिक्यूटिव हैं? ए भी कंजिक्यूटिव ए नहीं है, तो लेफ्ट में कितना जा सकता है? 0 जा सकता है। इस बी के बारे में सोचो, कंजिक्यूटिव ए कितने लेफ्ट में? एक भी नहीं है, कितना जा सकता है? 0 जा सकता है। अच्छा, मैं से थोड़ा सा इसे क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा हो जाए। मान लो इसे ए कर दिया आपने, इसे आपने सी कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ, इसे सी कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो कहानी क्या थी? मैं यहाँ पे था बी के लेफ्ट में, यहाँ पे अच्छा बी के लेफ्ट में यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। कितना जा सकता है? 2 जा सकता है। समझ आ रहा है? राइट की ऑपरेशन देखते हैं कि राइट में कितना मूव कर सकता है। ठीक है, ये बी को दो, बी के राइट में मतलब उसके राइट में कितने कंजिक्यूटिव सी, मुझे बस ये चेक करना है। बी के राइट में कंजिक्यूटिव सी पता करना है। बी के राइट में कंजिक्यूटिव सी है कोई सा? जस्ट कंजिक्यूटिव नहीं है, तो ये राइट में कितना मूव हो सकता है? 0।
बी के राइट में कितने कंसेक्यूटिव सी है, 2 कंसेक्यूटिव सी है, तो कितना मूव हो सकता है 2। बी के राइट में कितने कंसेक्यूटिव सी है, 4 कंसेक्यूटिव 5 कंसेक्यूटिव सी है, तो कितना मूव हो सकता है 5। तो ये बी देखो, बी के लेफ्ट में जाएगा तो 2, राइट में जाएगा तो 0, तो मैक्सिमम कौन हुआ 2। लेफ्ट में 0, राइट में 2, मैक्सिमम कौन हुआ 2। लेफ्ट में 2, राइट में 5, मैक्सिमम कौन हुआ 5। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने के 5, 2 7, 2 9, तो 9 आपका आंसर आ गया। तो आई होप चीज समझ आएगी, ठीक है। कोड देखते हैं इसका जल्दी से, ठीक है। तो कहानी क्या है, मैंने टी ले लिया टेस्ट केस, कितने टेस्ट केस है, एन ले लिया, जो मेरी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है, और मैंने स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। बस आपको यही फाइंड करना है कि लेफ्ट का निकालना है, लेफ्ट में कंसेक्यूटिव है, राइट का कंसेक्यूटिव है, सिंपल। तो ये एरे होगी मैक्स डिस्टेंस वाली, ठीक है। तो पहले चेक करूंगा ए के लिए कि लेफ्ट साइड, अगर उसे लेफ्ट साइड में जाना है तो कितना कर सकता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में जाना मतलब कंसेक्यूटिव ए ढूंढने हैं, ठीक है। तो मैं अपनी स्ट्रिंग में गया, मैंने करंट एक वेरिएबल बता लिया जो ये बताता है मेरे कंसेक्यूटिव ए कितने हैं। अगर ऐसा ही ए के बराबर तो मैं ऐड करता रहूँगा, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव ए मेरे ऐड होते रहेंगे। जैसे सी आ गया, उसका मतलब मेरी जो कंसेक्यूटिवनेस है वो ब्रेक हो गई, तो मुझे दोबारा से अपनी जो काउंटिंग है दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो मेरा करंट को मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही बी आया तो मुझे पता चल गया कि भाई मेरे जितने भी मेरे कंसेक्यूटिव ए थे, जो भी मेरे कंसेक्यूटिव ए, उतने मैं लेफ्ट ऑपरेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैंने मैक्स डिस्टेंस बेसिकली वही बता रहा है, कितने आप कंसेक्यूटिव ऑपरेशन मतलब कितना मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इथ करंट, ठीक है। अब चेक करना है राइट के लिए, तो राइट के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा, तो मुझे जो एरे है वो राइट से ट्रैवर्स करनी पड़ेगी, राइट से कंसेक्यूटिव सी निकालने हैं। तो अगेन मैंने अपना करंट वेरिएबल को 0 इनिशियलाइज किया। अब देखो जैसे सी आएगा वैसे मुझे अपना करंट बढ़ाना पड़ेगा, बेसिकली क्या फाइंड आउट कर रहा है, कंसेक्यूटिव सी फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। ए आया मतलब मेरी कंसेक्यूटिवनेस खत्म हो गई, तो मुझे अपना करंट वेरिएबल 0 करना पड़ेगा। बी आया, बी आने में मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई जो मेरा अभी करंट वेरिएबल है वो वैल्यू ज़्यादा है या लेफ्ट वाला ज़्यादा है। लेफ्ट वाली वैल्यू मैंने ऑलरेडी स्टोर कर रखी है मैक्स डिस्टेंस आई में, तो मैं चेक करना पड़ेगा मैक्स डिस्टेंस आई बड़ा है या करंट बड़ा है। जो भी बड़ा होगा मुझे वो वहाँ पे स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालने, तो बस आप ये चेक कर लो कि मैक्स डिस्टेंस की जो भी वैल्यू है, मतलब जहाँ जहाँ भी है तो वहाँ क्या क्या वैल्यू है, बस वो चेक कर लो, ठीक है। अगर आप ये इफ ऑपरेशन नहीं भी लगाओगे तब भी बात बन जाएगी वैसे, ठीक है। आप बस ये टोटल जो है उसे काउंट कर लो और एट द एंड टोटली आपका आंसर है, ठीक है। अगर इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो यहाँ पे एक सिंगल ट्रैवर्स हो रहा है ऑर्डर ऑफ एन, यहाँ पे भी एक सिंगल ट्रैवर्स है ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, तो ऑर्डर ऑफ एन में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।